This video is educational and information purpose only. अक्सर जब हम बात करते हैं कॉमर्स स्टूडेंट के करियर की, तो एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है कि एमकॉम अच्छा है या फिर एमबीए। और आपके मन में भी ये क्वेश्चन जरूर होगा कि यार करियर अपॉर्चुनिटीज़ एमकॉम में ज़्यादा है या एमबीए में। फीस कंपैरिजन करें तो किसका आरओआई अच्छा होगा। अगर हम बात करें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, बात करें सैलरी पैकेजेस की एंड बात करें आगे अपनी अपॉर्चुनिटीज़ की, तो कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर हो सकता है। देखिए, पूरी ईमानदारी से और पूरे अपने तजुर्बे से आज मैं कंपेयर करूँगा इन दोनों कोर्सेज़ को और आपके सामने एक ब्रीफ रखूँगा कि आपके लिए कौन सा कोर्स अच्छा हो सकता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना। सब कुछ जानेंगे क्या करियर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या पढ़ाया जाता है, फीस कंपेरेबिलिटी क्या रहती है एंड किस तरह की चीज़ें रहती हैं, किस तरह के स्टूडेंट्स को कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा, उस पर भी डिस्कस करेंगे। माई सेल्फ गौरव भारद्वाज, पिछले 13 साल से एज ए करियर काउंसलर मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ, टीच करता हूँ उन्हें अकाउंटिंग के लेकर या फिर गवर्नमेंट प्रिपरेशन से लेकर मल्टीपल चीज़ों में हेल्प करता हूँ। आपको भी चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हो इफ़ यू लाइक इट। लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले बेसिक से चलते हैं और समझते हैं जो नए स्टूडेंट्स हैं, 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है एंड दे वांट टू कंपैरिजन बिटवीन बोथ ऑफ कोर्सेज। लाइक सबसे पहले एमकॉम, जिसे मास्टर ऑफ कॉमर्स कहते हैं, ये एक 2 ईयर का एकेडमिक कोर्स है। एक ऐसा एकेडमिक कोर्स जिसमें इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग और उसके बाद बड़े फिनेंस, उसके बाद करें स्टैटिस्टिक्स या फिर और पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो कि कॉमर्स फील्ड के होते हैं उनको पढ़ाया जाता है। ये थ्योरेटिकल बेसिस रहता है, याद रखना एकेडमिक कोर्स है। पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे थ्योरी का ज़्यादा रहता है। मैंने तो जब ये एमकॉम किया था तो मैं जॉब करते करते साथ में थ्योरेटिकल एग्ज़ाम से 1 महीना पहले प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो उससे भी ठीक ठाक मार्क्स आ गए थे क्योंकि जॉब करता था। तो ये एक इस तरह का कोर्सेज हो सकता है। जिन्हें जाना है कहीं ना कहीं टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है या रिसर्च एनालिस्ट बनना है, या फिर उन्हें लगता है कि मैं पर्टिकुलर कोई टेक्निकल कोर्स कर रहा हूँ या मेरे पास मेरा जो करियर ऑप्शन है वो सेट है, बस मुझे मास्टर डिग्री करनी है, तो उनके लिए एमकॉम एक अच्छा ऑप्शन होता है। फिर आते हैं एमबीए पर, जिसे मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, 2 ईयर का होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस 1 ईयर वाला एमबीए भी कराते हैं। अगर हम बात करें इस कोर्स की, तो ये कोर्स आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, दोनों ही कोर्स आपको पता होंगे। एंड उसके साथ ही मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है। डिफरेंट फील्ड जैसे कि HR, मार्केटिंग, फिनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मल्टीपल सेक्टर्स की आपको डीप नॉलेज दी जाती है। एंड जो भी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, मैनेजर की पोस्ट चाहते हैं, करियर पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा रखना चाहते हैं, हाई सैलरी की ऑप्शन रखना चाहते हैं या फॉरेन में जाके जॉब करना चाहते हैं, ये उनके लिए बेटर होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा वीडियो के बीच में, जब मैं बात कर रहा हूँ इन दोनों कोर्स की कि आप इन दोनों को ऑनलाइन कर सकते हो। 2021 में यूजीसी ने खुद बोला है कि आप ये कोर्सेज जो टेक्निकल नहीं है, यूजीसी जानते हो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, कि आप इन कोर्स को ऑफलाइन करो, ऑनलाइन करो, दोनों की इक्वलिटी मानी जाएगी। ऐसे नहीं होगा कि ऑनलाइन वालों को वैल्यू नहीं मिलेगी। तो अब ये टेक्निकल कोर्स तो है नहीं, तो आप इन्हें कर सकते हो। वहाँ पे फीस भी कम रहती है और आप साइड बाय साइड अगर आपके पास जॉब करने के साथ करना चाहते हो या कोई और कोर्स करो उसके साथ भी कर सकते हो। अब ऑप्शन आता है कि अगर मुझे ऑनलाइन करना है तो एक डर बना रहता है कि भाई कहाँ से करूँ, फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी, कुछ रियल होंगी, कुछ यूजीसी अप्रूव होंगी, तो कुछ फेक भी हो सकती हैं। तो ऐसे में आपकी हेल्प कर सकता है कॉलेज विद्या। जी हाँ स्टूडेंट्स, कॉलेज विद्या इंडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर 100 से भी ज़्यादा यूजीसी अप्रूव्ड कॉलेजेस अवेलेबल है। कोई बायस नहीं है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। कपल ऑफ मिनट में आप मल्टीपल फैक्टर्स लाइक फीस, फैकल्टीज, प्लेसमेंट सपोर्ट एंड मैनी मोर कंपेयर कर सकते हो अपने लिए एक बेस्ट कॉलेज या यूनिवर्सिटी, और डायरेक्ट जाके एडिशंस ले सकते हो, जिसके लिए आपको हमारे व्यूवर्स हो तो एक एडिशनल बेनिफिट भी मिलता है। क्या है बताता हूँ। तो ये जो कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद सपोज आप ऑनलाइन एमबीए करना चाहते हो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन इनका AI मोड दिखा देगा, जिसके लिए आप मल्टीपल कॉलेजेस को सेलेक्ट करके कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, जिसमें अलग अलग फैक्टर्स होंगे, प्लस यहाँ पे EMI का ऑप्शन आपको मिल जाता है, और ये एडिशन से लेकर प्लेसमेंट तक आपको सपोर्ट देते हैं, चाहे वो रिज्यूम बिल्डिंग हो, इंटरव्यू प्रिपरेशंस हो, और जो उनके एक्सपर्ट्स हैं वो आपकी काउंसलिंग करते हैं और आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्स सजेस्ट करते हैं। और ये भी एब्सोल्युटली फ्री होता है,
पता है आपको? तो अब की देखो यहाँ पे आगे ना सारा कंपैरिजन, फीस कंपैरिजन, और ये से आगे एडिशन लोगे और हमारे व्यूवर्स हो तो आप सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। एक कूपन कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसका यूज़ करके आप अप टू 20,000 रुपीज़ तक का डिस्काउंट ले सकते हो। ये हमारे व्यूवर्स के लिए है बाय कॉलेज विद्या। तो जिन्हें भी इंटरेस्ट हो एक बार जाके विजिट करो, कहीं एडिशन लेने का सोच रहे हो तो कंपेयर कर लो, जहाँ सही लगता हो बेनिफिट उठाओ, और 20,000 तक का डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल ही जाएगा। यूज़ कूपन कोड, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और काउंसलिंग करा के फ़ायदा भी मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हुई बात कोर्स करने की। अब जब आगे कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो अब कुछ फैक्टर्स पर आ जाते हैं जो कि मेनली फैक्टर आपको समझने चाहिए गाइस। सबसे पहला जो फैक्टर है वो आ जाता है कि ये डिग्री किस तरह की है। तो अगर मैं बात करूं एमकॉम की तो वो एक एकेडमिक डिग्री है, एमबीए की तो वो एक प्रोफेशनल डिग्री है। तो प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो। दूसरा, एमकॉम में थ्योरी प्लस कॉमर्स, यानी कि कॉमर्स की थ्योरी आपको पढ़ाई जाती है, डिफरेंट सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, फिनेंस, है ना, ये सब पढ़ाए जाते हैं। एंड लॉ हो गया, लॉ वगैरह होता है, बिजनेस लॉ समथिंग। एमबीए में प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, मैनेजमेंट्स पढ़ाया जाता है। ठीक है, अलग अलग लीडरशिप स्किल्स आपको दिए जाते हैं, मैनेजमेंट स्किल्स आपको दिए जाते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दी जाती है। बहुत सारे कॉलेजेस तो क्या करते हैं, आपको विजिट भी कराते हैं इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। फीस की बात करें तो हाँ, हाई फीस होती है कंपैरेटिवली टू एमकॉम। एमकॉम में कम फीस होती है अगर दोनों में कंपेयर करें। ठीक है, बाकी फीस डिपेंड करती है कॉलेज पर, फैसिलिटीज़ पर, कि आप ऑनलाइन कर रहे हो या ऑफलाइन कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो। अब इन कोर्स में आप अगर एडमिशन लेना चाहो तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर। तो देखो, आफ्टर ग्रेजुएशन आप दोनों को कर सकते हो, बट एमकॉम में बहुत सारे कॉलेजेस तो मिनिमम मार्क्स एलिजिबिलिटीज़ पर एडमिशन दे देते हैं। जैसे कुछ गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह है तो वहाँ पे क्या होता है, सीट अवेलेबल होनी चाहिए, मिनिमम 50% आपके मार्क्स है, 45 है, 55 है, उस हिसाब से परसेंटेज से एडिशंस मिल जाता है। कुछ हैं कॉलेजेस जो थोड़ा बहुत एंट्रेंस लेते हैं बट ना के बराबर। लेकिन एमबीए में आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, चाहे वो कॉमन एडमिशन टेस्ट हो, चाहे वो आपका मैट हो, चाहे वो जेट हो, या फिर और जीमेट वगैरह जो फॉरेन से आते हैं। तो ये सारे एंट्रेंस टेस्ट देने पड़ते हैं किसी भी एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए फॉर द एमबीए कोर्स। बात करें जॉब एरिया की तो एमबीए में आप मैनेजमेंट फील्ड में चले जाते हो, बैंकिंग सेक्टर, एचआर सेक्टर, फिनेंस सेक्टर एंड मैनी मोर सेक्टर, है ना। आजकल तो बहुत सारे आ चुके हैं, पहले तो इतने सारे नहीं थे। अब अपॉर्चुनिटीज़ और ट्रेड्स भी एमबीए के बहुत सारे आ चुके हैं। एमबीए में कुछ नए ट्रेड, जैसे लॉजिस्टिक की बात करें हम बात करें आईटी की बात करें, हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें हम, और अब तो एमबीए में भी एग्जीक्यूटिव एमबीए भी हो चुका है। जो लोग थोड़ी सी जॉब कर चुके हैं, उनके पास जॉब एक्सपीरियंस है, तो उसके बेसिस पर वो डीप एमबीए कर सकते हैं। जैसे आपने मार्केटिंग चुना तो मार्केटिंग का डीप हो गया डिजिटल मार्केटिंग, समझ रहे हो। तो उसमें आप जाके अपना आगे करियर उसमें बढ़ा सकते हो, जिसमें आपकी सैलरी बढ़ती है, जॉब प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है, जिस पर आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो आपके लिए बना सकता हूँ। एमकॉम में जॉब एरिया टीचिंग वाला ऑप्शन आपके पास होता है, अकाउंटिंग आप कर सकते हो और रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हो, लेकिन उसमें वो ये कि आपको एक अच्छे कॉलेज से एमकॉम करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट अब जॉब एरिया की बात करें कि सर करियर ऑप्शन क्या क्या होते हैं, तो एमबीए में मैनेजर की पोस्ट मिल जाती है जो अलग अलग होती है, जैसे ऑपरेशनल मैनेजर, आईटी मैनेजर, बैंकिंग मैनेजर, फिनेंस मैनेजर, है ना, एचआर मैनेजर, समझ रहे हो। तो अलग अलग सेक्टर के मैनेजर्स आप बन सकते हो किसी भी कंपनी में, मल्टीनेशनल में या फिर प्राइवेट सेक्टर में। बिजनेस एनालिस्ट आप बन सकते हो, ठीक है, कंसल्टेंट आप बन सकते हो, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती है। एमकॉम में अकाउंटेंट आप बन सकते हो, टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हो अगर आपने थोड़ी बहुत टैक्स की भी नॉलेज ले ली, ठीक है, क्योंकि जब आप एमकॉम करने के लिए जाओगे तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है। मैंने जब एमकॉम किया था तो मुझे टीचिंग करनी थी और मुझे पता था कि टीचिंग में अगर जॉब करना चाहते हो तो वहाँ पे बस ये पूछेंगे कि एमकॉम है, तो मैंने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट चुने थे क्योंकि मैं जॉब भी करता था। वो आपके ऊपर है आप किस सब्जेक्ट्स को समझते हो, ठीक है। प्रोफेसर आप बन सकते हो। देन एमकॉम के बाद आपको पीएचडी या फिर आपको एमफिल करना होता है या फिर आपको नेट क्वालिफाई करना होता है। रिसर्च एनालिस्ट आप बन सकते हो। तो दीज आर द करियर ऑप्शंस आफ्टर एमकॉम इन द एमबीए। अब बात करते हैं ग्रोथ की। तो भाई ग्रोथ सबको पता है कि एमबीए में फीस ज़्यादा है तो ग्रोथ भी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन आपके पास मल्टीपल हो जाते हैं। कंपनी जिस हिसाब से ग्रोथ कर रही है इंडिया में, फॉरेन में, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं। आप इंडिया में रह सकते हो, आफ्टर कहीं जाके जॉब कर सकते हो। लेकिन एमकॉम में आपको कोई टेक्निकल मतलब कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलती, जिस कारण से आप टीचिंग वाले ऑप्शन में रह जाते हो या अकाउंटिंग वाले सेक्टर में रह जाते हो। जिन्हें लगता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, वो भी टीचिंग की, और मुझे टीचर बनना है,
तो आप सब्जेक्ट में अच्छे होने चाहिए, बढ़िया, ठीक है। अगर आपका एकेडमिक अच्छा है, परसेंटेज आपकी थ्रू आउट 10, 12, ग्रेजुएशन में अच्छी है और उसके साथ ही आप एंट्रेंस क्रैक कर सकते हो गवर्नमेंट एग्जाम्स का, तो आप एमकॉम करिए। और आपके पास 9, 10th में पढ़ाने के लिए, 11, 12th कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाने के लिए, डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए ऑप्शन बहुत सारे होंगे। प्लस अगर गवर्नमेंट नहीं लगती तो आप प्राइवेट कॉलेजेस स्कूल में पढ़ा सकते हो मेरी तरह, जैसे कि मैंने 12-13 साल जॉब की है, जिसमें मैं क्लर्क भी रहा हूँ, टीचिंग भी मैंने किया 8-9 साल, तो वो चीज़ आपके पास है। दूसरा, अगर आपको अकाउंटेंट बनना है, आपको लगता है कि मुझे तो अकाउंटेंट ही बनना है, तो आप एमकॉम करिए, लेकिन साथ में कोई अकाउंटिंग का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कर लीजिए, जिससे कि आपको एक्सपर्टीज़ आ जाए। खाली एमकॉम के बेसिस पर अकाउंटेंट बनोगे तो ऑप्शन अच्छा नहीं होता, ये मेरा एक्सपीरियंस है। एमबीए में क्या रहता है, एमबीए करने के बाद आपके पास अच्छी जगह से एमबीए करोगे तो पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है। पहले वाले गली मोहल्ले से किसी कॉलेज, स्कूल कॉलेज से कर लिया एमबीए, तो जॉब कहाँ मिलेगी, फिर वही सस्ती जॉब मिलेगी, प्लेसमेंट्स भी नहीं मिलेगी, कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। तो अच्छी कॉलेज से करिए। अगर एमबीए करने का मन है, कोशिश करिए कि आप एंट्रेंस क्रैक करें, अच्छी रैंक लाएं, तो आपको अच्छा कॉलेज अलॉट होगा, तो आप अच्छे से एमबीए करोगे, करियर आपका बनेगा, ठीक है। दोनों ऑप्शन मैंने बता दिए। तो तीसरे आते हैं वो स्टूडेंट जिन्हें अपना बिजनेस करना है, अपना स्टार्टअप करना है। बड़ा स्टार्टअप सोच रहे हो तो एमबीए अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे आपको स्किल्स मिलेंगे सीखने के लिए, जो आपके बिजनेस में आपकी हेल्प करेगा। अगर कोई पापा का बिजनेस ग्रो करना है, वैसे चलाना है, टाइम नहीं है, बिजनेस को टाइम देना है, तो एमकॉम कर लो, थोड़ा बहुत अकाउंटिंग आ जाएगी, थोड़ा बहुत प्रिंसिपल्स पता लग जाएंगे। बट ये आपके ऊपर है। अगर फीस की आपको प्रॉब्लम है, फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एमकॉम ऑप्शन है। टीचिंग में जाना है तो एमकॉम ऑप्शन है। अकाउंटेंट बनना है तो एमकॉम ऑप्शन है। मल्टीपल ऑप्शन चाहिए तो एमबीए है। करियर ग्रोथ ज़्यादा चाहिए तो एमबीए है। जॉब चाहिए मल्टीनेशनल में तो एमबीए है। फॉरेन जाना है तो एमबीए है। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना। दिस इज़ माय कंपैरिजन, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और जो लोग ऑनलाइन एडिशन लेने के मूड में हो, कॉलेज विद्या का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर लो। जय हिंद।